हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुनीता दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज धरसीवा रायपुर। और आज का हमारा टॉपिक है वेंचर कैपिटल या उद्यम पूंजी। यह आपके बीकॉम सेकेंड ईयर फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेकेंड यूनिट का पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। उद्यम पूंजी को या वेंचर कैपिटल को यदि हम साधारण शब्दों में समझें तो मान लीजिए कि आपके पास किसी उपक्रम की स्थापना के लिए एक अच्छी परियोजना या विचार है, परंतु जोखिम अधिक होने के कारण और वित्तीय संसाधनों के अभाव होने के कारण आप अपने उस विचार को क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी ही बहुत सारी परियोजनाएं होती हैं जो कि वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण फाइल में ही बंद होके रह जाती हैं। उद्यम पूंजी या जो वेंचर कैपिटल है उसकी अवधारणा का उद्गम ऐसे ही उद्यमियों की सहायता प्रदान करने के लिए हुआ है, क्योंकि आपने देखा है कि वित्तीय संस्थान उद्योग में पूंजी विनियोजित करने से पूर्व उसकी लाभदेयता का मूल्यांकन करते हैं। उद्यम पूंजी का उद्गम एवं विकास ऐसे ही उद्योगों की स्थापना एवं विकास के लिए पूंजी उपलब्ध कराने के लिए हुआ है। तो उद्यम पूंजी में विनियोग करने वाली जो कंपनी है या जो इन्वेस्टर हैं वो क्या करते हैं, परियोजना की लाभदेयता को भांप लेते हैं या देख लेते हैं, समझ लेते हैं और जोखिम लेकर वित्त को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। और चूंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो ना सिर्फ वो उपक्रम के लाभों में उनकी भागीदारी होती है, साथ ही प्रबंध में भी उनका पार्टिसिपेशन होता है या इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अब जैसा कि हम वेंचर कैपिटल की परिभाषा यहाँ पर देख रहे हैं, वेंचर कैपिटल रेफर्स टू प्रोवाइडिंग इनिशियल कैपिटल फॉर एन एंटरप्राइजेज इन विच फैसिनेशन ऑफ बेनिफिट्स विथ अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। एक तरफ तो जो परियोजना है वो लाभ को दिखाती है ना, उसका लाभ जो है आकर्षण है, मालूम है हमको कि वो इन फ्यूचर में लाभ देगी। दूसरी चूंकि नवीन है इसलिए रिस्क की संभावना और अनसर्टेनिटी भी अधिक होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वेंचर कैपिटल इज फाइनेंस दैट इन्वेस्टर प्रोवाइड टू स्टार्टअप कंपनी। अब वह कौन सी कंपनी होती है, स्टार्टअप कंपनी होती है। ठीक है। एंड स्मॉल बिजनेस दैट आर बिलीव टू हैव लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड पोटेंशियल। हम समझ लेते हैं ऐसी कौन सी परियोजना है जो दीर्घ काल में ग्रोथ करने वाली हैं या उनमें पोटेंशियल है। तो वेंचर कैपिटल जनरली कम्स फ्रॉम वेल ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो इसकी लाभदेयता का मूल्यांकन करके इसमें इन्वेस्ट करते हैं। However, it does not always take just a monetary form. हमेशा ही वह monetary form में नहीं रहती। It can be provided in the form of technical और managerial expertise, यानी प्रबंधकीय या तकनीकी विशेषज्ञता के रूप में भी वेंचर कैपिटल में पार्टिसिपेशन या वेंचर कैपिटल हो सकती है। मैनेजरियल एक्सपर्टाइज के फॉर्म में हो सकती है या टेक्निकल या तकनीकी योग्यता के फॉर्म में भी हो सकती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि उद्यम पूंजी से आशय ऐसे उपक्रम के लिए प्रारंभिक पूंजी या इनिशियल पूंजी उपलब्ध करने से है जिसमें एक तरफ तो अनिश्चितता एवं जोखिम है और दूसरी तरफ अत्यधिक लाभों का आकर्षण होता है। तो उद्यम पूंजी से आशय ऐसी दीर्घकालीन पूंजी से है जो आधुनिक मॉडर्न है और उसमें अनिश्चितता है, रिस्क भी है, इनोवेटिव है। ठीक है। लेकिन वह तीव्र गति से विकास करने वाले उन नवीन उपक्रमों में लगाई जाती है जिनके शीघ्र विकास की अधिकतम संभावनाएं होती हैं। पेशेवर उद्यम, पूंजीपति, निवेशक, बैंक, वित्तीय संस्थान इन नवीन उपक्रमों के लिए प्रदान करते हैं। यह केवल मौद्रिक रूप में ही नहीं होती बल्कि तकनीकी और प्रबंधकीय विशेषज्ञता के रूप में भी वेंचर कैपिटल प्रदान की जा सकती है। तो जैसा आप एसेंशियल ऑफ वेंचर कैपिटल देख रहे हैं या उद्यम पूंजी की विशेषताएं, तो अभी हमने उसकी परिभाषा में देखा कि कोई भी परियोजना लाभपूर्ण है लेकिन चूंकि नई है और भविष्य में उसमें जोखिम की संभावना भी रहती है। दूसरा अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू बिजनेस, जो उद्यम पूंजी है वो
नए बिजनेस या न्यू जो प्रोजेक्ट हैं उनमें इन्वेस्ट की जाती है। इनिशियल कैपिटल होती है, प्रारंभिक पूंजी के रूप में होती है। लैक ऑफ लिक्विडिटी, तरलता का अभाव होता है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म नेचर की होती है, इसलिए तुरंत उसको शॉर्ट टर्म रूप में लिक्विडिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। किसी भी नवीन उपक्रम के लिए सीड पूंजी या बीज पूंजी का कार्य करती है। और जो वेंचर है या कैपिटल है वो न्यू टेक्नोलॉजी या नवीन तकनीकी वाली जो परियोजना है उनमें इन्वेस्ट की जाती है। कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट देखें तो आपने देखा है कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वह मैनेजमेंट में और लाभ में पार्टिसिपेशन करते हैं, इसलिए उनका उपक्रम में कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट बना रहता है। लेनदार नहीं साझेदार, एक्चुअल में जो वेंचर कैपिटलिस्ट रहते हैं या जो इन्वेस्ट करते हैं वो किसी इंटरेस्ट के बेस पे नहीं करते, वो बल्कि पार्टनर होते हैं, यानी उनकी लाभ में और मैनेजमेंट में भागीदारी होती है। तो वो क्रेडिटर्स नहीं होते बल्कि वो पार्टनर हो सकते हैं किसी उपक्रम के। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल, यानी किसी उपक्रम की स्थापना की किस स्टेज में हमको पूंजी की आवश्यकता है और उसको हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं सीड कैपिटल या बीज पूंजी। बीज पूंजी से आशय प्रारंभिक पूंजी से है, जिसकी आवश्यकता किसी उपक्रम की स्थापना अथवा किसी परियोजना की व्यवहार्यता के ज्ञात करने के समय होती है। इसमें आप देख रहे हैं बीज पूंजी सहायता योजना है और दूसरा आप देख रहे हैं जोखिम पूंजी न्यास योजना है। तो बीज पूंजी सहायता योजना क्या होती है? विशिष्ट बीज पूंजी सहायता योजना के अंतर्गत विशेष रूप में लघु इकाइयों को उनकी स्थापना के लिए बीज पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। और जोखिम पूंजी न्यास योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत स्वायत्त शासी न्यास की स्थापना की जाती है और उसे धन जो है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अब हम देखें स्टार्टअप फाइनेंस स्टेज या प्रारंभ करने पर वित्त व्यवस्था। यह उद्यम पूंजी वित्तीयन की वह अवस्था होती है जबकि वास्तव में हम उद्यम की स्थापना की परियोजना की जांच पड़ताल करते हैं और उसके पश्चात यह ज्ञात करते हैं कि अब वास्तव में उद्यम की स्थापना की जा सकती है और परियोजना को क्रियान्वित किया जा सकता है। अब हम देखें फर्स्ट स्टेज फाइनेंस, प्रथम अवस्था वित्त क्या होती है? यह पूंजी विनियोजन की वह अवस्था होती है जबकि कोई उपक्रम निर्माणी कार्य तथा विक्रय कार्य दोनों को संपन्न करने के लिए वित्त की व्यवस्था करता है। अब हम देखें सेकंड स्टेज फाइनेंस क्या होती है? यह वह अवस्था होती है, जैसा कि हमने अभी देखा कि फर्स्ट स्टेज में कि द्वितीय स्थिति या सेकंड स्टेज तक पहुंचते तक जो उपक्रम है वह न सिर्फ उत्पादन शुरू कर देता है बल्कि विक्रय भी शुरू कर देता है। इसमें इस सेकंड स्टेज में जोखिम या रिस्क की मात्रा कम होती है, इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टेज पे वेंचर कैपिटल को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब हम देखें डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन स्टेज या विकास तथा विस्तार अवस्था। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह वह अवस्था होती है जबकि कोई उपक्रम विकास तथा विस्तार को प्राप्त करता है। इस स्टेज में भी जोखिम की मात्रा कम होती है। रिप्लेसमेंट कैपिटल स्टेज या प्रतिस्थापन पूंजी अवस्था क्या होती है? इसमें पुराने उद्यमी या पुराने पूंजीपतियों के हटने तथा उनके स्थान पर नए पूंजीपतियों के आगमन से होती है। ये क्या होता है कि विनियोक्ता जो होते हैं अंशों का विक्रय करते हैं और उनके स्थान पर नए विनियोक्ता द्वारा जो है उद्यमों में प्रवेश किया जाता है। अब रिकवरी फाइनेंस स्टेज या वित्त वसूली अवस्था क्या होती है? इस अवस्था में जो उद्यमी होता है अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करते हुए उत्पादन प्रारंभ कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप हानि के स्थान पर लाभ होने लगता है। न सिर्फ उपक्रम का जो है मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण होने लगता है और उपक्रम उस स्टेज पर पहुंच जाता है जब विनियोजित पूंजी में जो क्षति हुई है उसकी वसूली प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, इस अवस्था में हालांकि
जोखिम या उतार चढ़ाव आने लगते हैं, कभी जोखिम घट जाते हैं और कभी जोखिम बढ़ जाते हैं। तो ये वेंचर कैपिटल की हमने मुख्य स्टेजेस को देखा है। अब हम सोर्सेस ऑफ वेंचर कैपिटल या उद्यम पूंजी के स्रोत देखें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अखिल भारतीय स्तर उद्यम पूंजी कोष कंपनियां या ऑल इंडिया लेवल वेंचर कैपिटल फंड या कंपनियों में आप देख रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे भी कुछ ऐसी कंपनियों की स्थापना की गई है जो कि उद्यम पूंजी उपलब्ध कराते हैं। उसमें आप देखिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कोष लिमिटेड है, आईसीसीआई उद्यम कोष प्रबंध कंपनी लिमिटेड है, आईडीबीआई उद्यम पूंजी कोष है, कैन बैंक उद्यम कोष लिमिटेड है। ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि अखिल भारतीय स्तर पर उद्यम पूंजी को उपलब्ध कराती हैं। अब हम देखें स्टेट लेवल वेंचर कैपिटल फंड या राज्य स्तरीय उद्यम पूंजी कोष, तो ये राज्य स्तर पर छोटे एवं मध्यम आकार वाले उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय उद्यम पूंजी कोष की स्थापना की जाती है। ये विशेष रूप से निजी क्षेत्र के नए तथा अधिक जोखिम वाले उद्यमों के लिए प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, गुजरात वेंचर कैपिटल फंड गुजरात सरकार द्वारा इसको स्थापित किया गया है। तमिलनाडु उद्यम पूंजी कोष लिमिटेड, ये तमिलनाडु सरकार द्वारा जो है स्थित लघु एवं मध्यम स्तर की व्यवसायिक इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इनकी स्थापना की गई है। अब आप देख रहे हैं विशिष्ट स्तरीय उद्यम पूंजी कोष या स्पेसिफिक वेंचर कैपिटल फंड्स, इसमें आप देख रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं भी उद्यम पूंजी की स्थापना या उद्यम पूंजी उपलब्ध कराते हैं। इनका उद्देश्य वास्तव में निजी क्षेत्र के साहसियों को ऐसे उद्यमों की स्थापना के लिए पूंजी उपलब्ध कराना है जिनमें अपेक्षाकृत अधिक जोखिम है तथा जिन्हें आधुनिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऐसे में आप देख रहे हैं यहाँ पर भारत विनियोग कोष है, साख पूंजी उद्यम कोष लिमिटेड है, प्रौद्योगिकी विकास एवं सूचना कंपनी लिमिटेड है। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक वेंचर कैपिटल फंड्स हैं। इसके अतिरिक्त निजी स्तर पर भी कई इन्वेस्टर या कंपनियां जो है उद्यम पूंजी उपलब्ध कराते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड देखें तो प्रत्येक उद्यमी जो कि उद्यम पूंजी कोष से जिसको हमने अभी डिस्कस किया है आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहता है तो उसको पात्रता को प्रमाणित करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने होते हैं। और कौन से लोग प्रस्तुत करने होंगे, यह बहुत कुछ सीमा तक उपक्रम का आकार तथा उसके लेवल या स्तर पर निर्भर करता है जिसके लिए वेंचर कैपिटल की आवश्यकता है। एक्चुअल में वेंचर कैपिटल की आवश्यकता सामान्यतः किसी नवीन उद्यम या न्यू प्रोजेक्ट के स्थापना या विस्तार करने के लिए होती है, किंतु अधिकांश मामलों में उद्यम पूंजी की स्थापना नवीन उद्यम के लिए ही होती है। इसका कारण यह है कि सामान्यतः उद्यम पूंजी ऐसे व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना के लिए दी जाती है जिनमें जोखिम या रिस्क अधिक होती है और आधुनिक या मॉडर्न टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। चूंकि अधिक लाभ होने की संभावना रहती है तथा एक सामान्य विनियोगता उसमें अपना धन आसानी से विनियोजित करने के लिए तत्पर नहीं होता। ऐसे में क्या होता है कि प्रलेखों या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है मुख्यतः जबकि सद्विश्वास हो, पात्रता है, फिजिबिलिटी या व्यवहार्यता उस प्रोजेक्ट की, औचित्य तथा भुगतान क्षमता आदि को ज्ञात करने के लिए जो है हमको डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। और सामान्यतः एक नवीन व्यावसायिक उपक्रम को अपनी स्थापना के समस्त उद्यम पूंजी प्राप्त करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं जिनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जैसा कि आप सबसे पहले देख रहे हैं कि जिला उद्योग केंद्र द्वारा निर्गमित अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति हमको उपलब्ध करानी होती है। और सेकंड आप देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए उपक्रम की स्थापना में लाइसेंस की आवश्यकता है तो उसकी आवश्यक प्रति हमको उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा क्लियरेंस फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से निकासी प्रमाण पत्र की प्रति। इसके अलावा अगर उपक्रम के लिए बिजली एवं नल
या पानी और बिजली की आवश्यकता है तो उसके लिए आवेदन की प्रति। फिर वास्तव में फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी देनी होती है जिसमें इस बात का उल्लेख होता है कि उद्यम को आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टि से स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा प्रवर्तकों द्वारा समता अनुदान का प्रमाण पत्र भी होता है कि शेष समता राशि किस प्रकार से प्राप्त की जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप और देख रहे हैं कि वित्तीय आवश्यकताओं का इस तरह से वित्तीय आवश्यकताओं का व्यापक विवरण यानी डिटेल ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो है उसका डिटेल देना होता है। इसके अलावा परियोजना में जो जोखिम है, रिस्क है, उसका भी पूरा एनालिसिस करके जो है उसको हमको देना होता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यदि मान लीजिए उपक्रम की स्थापना औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्र में की जा रही है तो उसका प्रमाण पत्र भी देना होता है। इसके अलावा उपक्रम का जो भी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है, उसका क्षेत्र है, प्रक्रिया है, नक्शे हैं, डिज़ाइन है, उसके फिजिकल रिसोर्सेस हैं, उन सब का विवरण भी हमको देना होता है। और अंत में आप देख रहे हैं कि एक डिक्लेरेशन देनी होती है कि उद्यम की स्थापना संबंधी जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनमें से अनुमति प्राप्त कर ली गई है। इसके अलावा जो आवश्यक प्रलेख जो आजकल सभी चीज़ों में अनिवार्य है उपक्रम की स्थापना में, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बैंक डिटेल और अन्य प्रमाण पत्र जो भी अगर विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत आवश्यक हैं तो आपको उद्यम पूंजी प्राप्त करने के लिए उसको अटैच करने पड़ेंगे या लगाने पड़ेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि वेंचर कैपिटल को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से सोर्स हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, और मुझे आशा है कि आपको अवश्य समझ आया होगा। थैंक यू।